मुझसे मिलने आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मगर अगर उसको मेरी फिक्र है, तो फिर परी के खिलाफ केस क्यों लड़ा गया? उसको हायर किसने किया था? कहीं वो तुम तो नहीं? कहीं वो तुम तो नहीं? यह सवाल गौतम के मन में बार बार घूम रहा था। गौतम अपने पापा मिहिर के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगता है। वह कहता है कि उसने जो गलती की, उसे अब सुधारना ही होगा। अब वह आखिरकार परी का साथ देगा और उसे न्याय दिलवाने की पूरी कोशिश करेगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी का आने वाला ट्रैक बहुत ही जबरदस्त और धमाकेदार होने वाला है। गौतम अब लौट चुका है। जैसे ही उसे पता चलता है कि उसके पापा मेहर की हालत गंभीर है और वह हॉस्पिटल में एडमिट है, वह तुरंत वहां पहुंचता है। लेकिन यह सब कैसे हुआ? दरअसल रणविजय ने तुलसी से अपना बदला लेने की ठानी थी। उसने एक शातिर योजना बनाई थी, जिसमें वह तुलसी को नुकसान पहुंचाने वाला था। मगर साजिश उल्टी पड़ जाती है और रणविजय खुद ही फंस जाता है। मिहिर, जो तुलसी से बेइंतहा प्यार करता है, तुलसी को खोने के गम में खुद को दोषी मानता है। जब तुलसी की जान खतरे में पड़ती है, तो मिहिर खुद को खतरे में डाल देता है। इसी दौरान उसे भी गंभीर चोट लगती है। तुलसी इस स्थिति में पूरी तरह घबरा जाती है। हॉस्पिटल में पूरा वीरानी परिवार मौजूद है, सभी की धड़कनें तेज हैं। रणज का दोस्त भी इस घबराहट में है कि कहीं उसका सच सबके सामने न आ जाए। उसे डर है कि उसका भांडा फूट जाएगा और उसकी सारी योजनाएं नाकाम हो जाएंगी। दूसरी तरफ ऋतिक पापा की जल्दी से जल्दी सर्जरी करवाने के लिए दबाव डालता है। लेकिन अंगद कहता है कि हमें अभी इस चीज को दूसरे विकल्प के रूप में रखना चाहिए। अभी जल्दबाजी में फैसला नहीं करना चाहिए। अंगद अपने भाई के खिलाफ लगातार बोलता रहता है, लेकिन उसके असली इरादे और वजह अभी किसी को समझ नहीं आती। इसी बीच मिहिर धीरे धीरे ठीक होने लगता है। तुलसी का सहारा नोएना भी लेने के लिए तैयार है। नोएना मिहिर की हालत देखकर बहुत टूट चुकी है। वह तुलसी को गले लगाकर फूट फूट कर रोती है और कहती है, हम दोनों मिलकर सब कुछ ठीक कर देंगे, हैंडल कर लेंगे। हॉस्पिटल में फाइनली उनका बड़ा बेटा गौतम आता है। वह पापा की हालत देखकर बेहद इमोशनल होता है। गौतम ने अपनी बहन के खिलाफ केस लड़ा था, जो कि पूरी तरह गलत था। रणविजय जैसी घटिया हर। लेकिन कहानी में अब एक और बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। रणविजय ने तुलसी की जान लेने की पूरी साजिश की थी, और जब गौतम को इसका पता चलता है, तो वह अपनी गलती महसूस करता है। हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए गौतम कहता है, मैंने अपने गुस्से और अहंकार में जो किया, उसके लिए मुझे पछतावा है। तुलसी को भी लगता है कि शायद गौतम किसी के बहकावे में आकर यह सब कर रहा था। लेकिन गौतम के दिल में परिवार के लिए प्यार और सम्मान अभी भी जीवित है। अब आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि क्या गौतम की वापसी से परी को न्याय मिलेगा। क्या उसे अपनी बेटी की कस्टडी मिलेगी? क्या वह एक नई जिंदगी की शुरुआत कर पाएगी? और यहाँ पर एक शॉकिंग ट्विस्ट आने वाला है। जैसे ही हॉस्पिटल का दरवाजा खुलता है, अचानक रणविजय की असली साजिश का खुलासा होता है। वह किसी के बहकावे में नहीं, बल्कि खुद के चक्कर में फंस चुका था। लेकिन तभी उसकी गंदी हरकतें सबके सामने आने लगती हैं। एक साजिश, जो पहले सिर्फ तुलसी और गौतम के खिलाफ बनाई गई थी, अब पूरे वीरानी परिवार के सामने उजागर हो जाती है। गौतम और तुलसी मिलकर रणविजय को बेनकाब करने का फैसला करते हैं। वहीं नोएना, जो पहले टूट चुकी थी, अब अपने अंदर की ताकत को महसूस करती है। वह अपने डर को पीछे छोड़ती है और परिवार की मदद के लिए खड़ी हो जाती है। और दोस्तों, इससे भी बड़ा ट्विस्ट यह है कि हॉस्पिटल में रहस्यमय रूप से एक ऐसा इंसान छुपा हुआ है,
जो हर कदम पर रणविजय की योजना पर नजर रख रहा है। इस रहस्यमय इंसान की सच्चाई आने वाले एपिसोड में सबके सामने आएगी, जो गौतम और तुलसी की जीत को और भी ज्यादा रोमांचक बना देगा। तो अब सवाल यही है, क्या परी को न्याय मिलेगा? क्या रणविजय की सारी घटिया साजिशें बेनकाब हो जाएंगी? और क्या गौतम अपनी बहन परी का सही मायने में साथ दे पाएगा? दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं इस इंटरेस्टिंग और धमाकेदार ट्विस्ट को देखने के लिए? कमेंट करके बताएं कि क्या आप चाहते हैं कि गौतम अपनी बहन परी का साथ दे और परिवार को बचाने में मदद करें। ऐसी टीवी की लेटेस्ट अपडेट्स और धमाकेदार ट्विस्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।